नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये तव साहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 225 225 और श्लोक नंबर 90 90। श्लोक को कलश को एक ही बात है, कलश नंबर 90 पेज नंबर 225 कर्ता कर्म अधिकार। ठीक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो पक्षों का भाव ग्रहण ना करता हुआ, पक्षों को ग्रहण ना करता हुआ, अर्थात नयों में ना अटकता हुआ वस्तु स्वरूप की दृष्टि करता है, उसके लिए आत्मा कैसा है? एक चैतन्य मात्र ही है। चैतन्य मात्र भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, अन्य कुछ नहीं है। नए क्या होते हैं? नए वस्तु स्वरूप को समझाने की शैली को नए कहते हैं। निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के नए होते हैं। नयों का काम है वस्तु को समझाना। छह प्रकार के द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। इन छह द्रव्यों को जो समझाने की शैली है, उस शैली का नाम है नय। न य नय। नय का अर्थ होता है कहने की पद्धति, कथन पद्धति। कैसे कहते हैं नय? कि वस्तु के गुणों के आधार से वस्तु का जो परिचय कराते हैं उन्हें नय कहते हैं। वस्तु में दो प्रकार के गुण होते हैं: स्वभाव अपेक्षा से गुण होते हैं और धर्म अपेक्षा गुण होते हैं। तो जो धर्म अपेक्षा के गुण होते हैं और स्वभाव अपेक्षा के गुण होते हैं, उनके माध्यम से जो वस्तु का निर्णय कराते हैं या वस्तु के विषय में बतलाते हैं, उनको नय कहते हैं। नयों के माध्यम से वस्तु को समझा जाता है। इसी प्रकार से नय के द्वारा जब आत्मा को समझा, तो नयों को छोड़कर आत्मा को ग्रहण करता है जो ज्ञानी। नयों के माध्यम से किसको समझा था उसने? आत्मा को। आत्मा की दृष्टि करता है, आत्मा को ग्रहण करता है, आत्मा का अनुभव करता है। उस आत्मा के अनुभव में क्या होता है कि नयों की दृष्टि नहीं होती। जिन नयों के माध्यम से उस वस्तु को समझाता, उसकी दृष्टि नहीं होती। मात्र उस आत्म तत्व की ही दृष्टि होती है, उसका अनुभव होता है। कैसा है वह भगवान आत्मा? कि चैतन्य भगवान आत्मा चैतन्य मात्र ही है। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में चैतन्य मात्र रूप से ही आता है। एक चैतन्य भाव मात्र का ही अनुभव करते हैं। चैतन्य कहना दैट मीन्स ज्ञाता दृष्टा या ज्ञान दर्शन वाला कहना, यानी कि अपने को ज्ञान दर्शन वाला, ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव वे करते हैं, अन्य कुछ और अनुभव नहीं करते। कर्म से मिला हुआ भी अनुभव नहीं करते और कर्म से जुदा ऐसा भी अनुभव नहीं करते। वो तो कैसा अनुभव करते हैं? जैसी वह वस्तु है उसको वैसा ही अनुभव करते हैं। कैसा है वह भगवान आत्मा? की चैतन्य मात्र ही। अब आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 90 में कहते हैं कि उपरोक्त 20 श्लोकों का कथन उपसंहार करके कहते हैं। कलशों के कथन का उपसंहार करते हैं। श्लोक नंबर 90, वसंतलिका। स्वेच्छा समुच्चल दलन पविकल्प जाला मेवं व्यतीत्य महितं नये पक्ष का शाम अंतर्बहि समरसैक रसस्वभावम्
स्वभावमेकमुपयातयनुभूति मात्रम। क्या कहते हैं कि एवं इस प्रकार, किस प्रकार, जो 20 श्लोकों में कहा है उस प्रकार, 20 श्लोकों में जो भी कहकर आए ना बात, उस प्रकार, इस प्रकार स्वेच्छा समुच्छल्द अनल्प विकल्प जालम, जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठता है, ऐसी। क्या कहते हैं? अपने आप ही विकल्पों का जाल उठता है, ऐसी। इसमें इस प्रकार, किस प्रकार, नयों के माध्यम से, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा, निश्चय से अबंध है, राग से, व्यवहार से बंधा है, निश्चय से अरूपी है, व्यवहार से रूपी है, आदि आदि। इस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठता है, ऐसी महती अर्थात बड़ी, नए पक्ष कशाम अर्थात नए पक्ष कक्षा को, समझ में आई बात, यानी कि नए पक्ष की भूमिका को। नए पक्ष की भूमिका में अर्थात जब हम निचली भूमिका में होते हैं, जब हमें वस्तु का अनुभव नहीं हुआ होता और हम वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहे होते हैं, उस भूमिका में क्या होता है कि कई प्रकार के विकल्प उठते हैं, है ना। ज्ञान कई प्रकार के विकल्पों से घिरा होता है। कैसे घिरा होता है कि वस्तु का निर्णय करते समय नयों के माध्यम से वस्तु को समझने की चेष्टा कर रहा होता है कि मैं बंधा हूं या अबंध हूं, मैं रूपी हूं या अरूपी हूं, मैं भोक्ता हूं या अभोक्ता हूं, आदि आदि प्रकार के भावों से नयों के माध्यम से क्या होता है, कई प्रकार के विकल्प उठते हैं। और वह विकल्प कैसे, महती बड़ी, बड़ी नए पक्ष की कक्षा को, भूमिका को। जब कब की बात है, जब वह निचली भूमिका में होता है। लेकिन जब अनुभव का समय आता है, अनुभव का समय आता है अर्थात वस्तु की प्राप्ति होती है, अनुभव करता है, तो क्या होता है, नए पक्ष की भूमिका को उल्लंघन करके, उल्लंघन करके अर्थात छोड़ के या गौण करके, उनकी दृष्टि ना करता हुआ, ठीक है, तत्ववेत्ता, उल्लंघन करके तत्ववेत्ता माने वह जीव जो तत्वों के माध्यम से, तत्व स्वरूप की माने नयों के माध्यम से अपने तत्व की प्राप्ति का उपाय कर रहा था, नयों के माध्यम से अपने तत्व को समझने का उपाय कर रहा था, अनुभव का उपाय कर रहा था, वह तत्ववेत्ता क्या होता है, उल्लंघन करके, उन नयों का उल्लंघन करके, अंतः भई, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर का मतलब समझो सूक्ष्म और स्थूल, ठीक है ना। भीतर और बाहर मतलब सूक्ष्म और स्थूल, यानी बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म नय और स्थूल से स्थूल नय, भीतर और बाहर समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है, अर्थात जो आत्मा कैसा है, सर्व प्रकार से समरस है। समरस है मतलब एक प्रकार का है, एक जैसा है, ज्ञानमय ही है। समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है, यानी समता ही जिसका स्वभाव है, वीतराग भाव ही जिसका स्वभाव है, राग आदि भाव से भिन्न एक समरस, एक जैसा ही भाव है। ऐसे अनुभूति मात्रम एकम एवं स्वम भावम, अनुभूति मात्र एक अपने स्वभाव को, ध्यान से समझना, अनुभूति मात्र, जब तक अनुभूति में नहीं है तब तक उसकी उसकी दृष्टि भी नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं है। कैसा है वह, अनुभव से ही जानने में आता है। नयों के माध्यम से समझा तो जा सकता है, नयों के माध्यम से अनुभव में नहीं आ सकता, जानने में नहीं आ सकता। कैसा है, अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र एक अपने भाव को अर्थात एक अपने स्वरूप को उपयाति अर्थात प्राप्त करता है, अनुभव के माध्यम से, अनुभूति के द्वारा। जो तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता अर्थात जो नयों को भली प्रकार से जानता है, और नयों को भली प्रकार से जानकर जिसने वस्तु की दृष्टि करी है, आत्मा की दृष्टि करी है, वह कैसा है कि वह उस आत्मा का अनुभव करता है, उन नयों को छोड़ देता है, गौण कर देता है, उन नयों की दृष्टि नहीं करता। अब नए पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम काव्य क्या है? ये तो कहा उपसंहार कि जो नयों की दृष्टि नहीं करता उसे आत्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात अनुभव होता है, क्योंकि अनुभूति भगवान प्राप्त, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव से ही जानने में आ सकता है। और अनुभव करने के लिए क्या करना है कि नयों के पक्ष को छोड़ना है, नयों के पक्ष को छोड़ना है, दैट मीन्स नयों की दृष्टि नहीं करनी। देखो ध्यान से समझना, प्रश्न ये उठ सकता है कि जब नयों की दृष्टि ही नहीं करनी तो फिर हमें नए समझाई क्यों, है ना। तो नयों को समझे बिना वस्तु समझ में नहीं आएगी। वस्तु को समझने के लिए तो नयों का ही
माध्यम लेना पड़ता है, मीडियम है नय। नयों के मीडियम द्वारा वस्तु को समझा जाता है। लेकिन जब वस्तु समझ में आ जाती है तब नयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब यह आत्म तत्व समझ में आता है तब नयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और समझ में आता है का मतलब क्या, कि जब वह अनुभव में आता है, अनुभूति को प्राप्त होता है, अनुभव का विषय बनता है, दृष्टि का विषय बनता है, तब क्या करते हैं, तब नयों की दृष्टि नहीं की जाती, नयों को गौण कर दिया जाता है, नयों को छोड़ दिया जाता है। ठीक। अब उन नयों के पक्ष की, नए पक्ष के त्याग की भावना के लिए अंतिम काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजाल इंद्रजालमिदमेव मुच्छलत् पुष्कलोच्च पुष्कलोच्चल विकल्प विच्छ भी यस्य विस्फुरन्नमेव तत्क्षणम् प्रसन्नमस्यति दत्तमीचिमः। फिर से पढ़ते हैं। इंद्रजालमिदमेव मुच्छलत् पुष्कलोच्चल विकल्प विच्छ भी यस्य स्फुरन्नमेव तत्तत्क्षणम् प्रसन्नमस्यति तत्तस्मिच्चिन्नमः। क्या कहते हैं? पुष्कलत उत्चल विकल्प विच्छ भी उच्छलत, अर्थात विपुल, विपुल माने बहुत बड़ा, महान ऊंचा, चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उठते हुए, माने जिसमें बहुत विकल्प हैं। जैसे समुद्र है ना, समुद्र में लहर दूर तक उठती है, ऐसे विकल्पों की बात समझा रहे हैं कि कैसा है, कि विपुल, महान, चंचल और विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उठते हुए, यानी कि नयों के पक्ष के जो विकल्प है ना, वे उठते हुए। आत्मा का ये विकल्प है ना, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ज्ञाता हूँ, पर को मात्र जानने वाला हूँ, ज्ञायक हूँ, ये ज्ञेय है, ये ज्ञान है, ये इतने जो विकल्प तुमको उठ रहे हैं, और ये तो बहुत स्थूल है, ये तो बहुत स्थूल है, इससे भी सूक्ष्म है और विपुल है, विशाल है। क्या कहते हैं? कि विपुल, महान, चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उठते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, किस इंद्रजाल को की बात कर रही है? ये नयों के इंद्रजाल को, समझे? इस इंद्रजाल को, जिसका स्फुरन मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है। क्या करते हैं? जिसका स्फुरन मात्र ही, यानी कि जिसका स्मरण मात्र ही, आत्मा कैसा है, कि आत्मा का स्मरण मात्र ही क्या करता है, कि विपुल, महान, चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उठे हुए इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरन मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है, वह चिन्मात्र तेज पुण्य मैं हूं। अर्थात स्मरण मात्र ही, अनुभव मात्र ही, स्मरण मात्र ही का मतलब क्या है? अनुभव मात्र ही। समझ में आ रही है? श्लोक नंबर 91 का भाव समझ में आ रहा है? कि यह आत्मा कैसा है, चिन्ह मात्र भगवान आत्मा ऐसा है कि इसका अनुभव मात्र, एक समय का अनुभव मात्र करने पर जो जो विशाल समुद्र की भांति विकल्पों का जाल था, वो कैसा है, तत्क्षण ही उड़ जाता है। उड़ जाता है मतलब खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है, विलय हो जाता है, गौण हो जाता है, और एक चैतन्य मात्र भाव ही उदित, यानी कि अनुभव में रह जाता है। देखो भावार्थ, चैतन्य का अनुभव होने पर, चैतन्य का, चैतन्य भाव मात्र का अनुभव होने पर समस्त नयों के विकल्प रूपी इंद्रजाल उसी प्राप्त होता है। ऐसा मैं हूं, ऐसा चैतन्य प्रकाश कौन है? मैं हूं। ठीक। अनुभव आने पर ऐसा चैतन्य प्रकाश भाव का मात्र अनुभव। ठीक। अब पक्षाति, एक मिनट फोन बज रहा है, क्या हो गया? अब पक्षी क्या कहते हैं? पक्षाति क्रांत का स्वरूप क्या है, इसके उत्तर स्वरूप क्या कहते हैं? पक्षाति क्रांत का स्वरूप क्या है? मतलब कि नयों को गौण दिया है, जिसने नयों को छोड़ दिया है। ठीक है ना? और आत्मा का अनुभव हुआ है, कैसे? आत्मा का अनुभव कैसे है? आवाज नहीं हुई? कट भी रही है थोड़ी बहुत। अभी ब्रेक हो रही है? अभी भी ब्रेक हो रही है? अभी ठीक आ रही है ना? तो क्या कहते हैं? पक्षाति क्रांत का स्वरूप क्या है, यानी कि नयों को छोड़ने का स्वरूप क्या है, नयों को गौण करने का स्वरूप क्या है, अर्थात अनुभव का स्वरूप क्या है। जब भगवान आत्मा का अनुभव होता है तो नयों को छोड़ देता है। तो नयों को छोड़ना मतलब क्या, नयों को गौण कर देने का मतलब क्या, पक्षाति क्रांत का स्वरूप क्या है, इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 143। दोन्नहवी नाय नायण भणिदम सॉरी
दोन्नः वीणैनाभरणिदम् जानदि तु समये पडिबद्धौ नदुनये पक्कं गिणहरि किंची वीणय पक्क परिहीणो। दोनों है वी नयना अर्थात दोनों ही नयों के। दोनों यानी कि दोनों, वी मतलब ही, नयन अर्थात नयों के, भणिदम कथन को, दोनों ही नयों के कथन को, जान दी जानता है, नवरम केवल, केवल वर्ण नहीं करता, न वरम, न वरण, वर्ण नहीं करता, केवल जानता है, तो केवल जानता है नवरम केवल तू ही, समय परिबद्धो अर्थात शुद्धात्मा से प्रतिबद्ध, समय अर्थात आत्मा, पणिबद्धो यानी कि आत्मा से प्रतिबद्ध, आत्मा से प्रतिबद्ध मतलब आत्मा से बंधा हुआ। अब आत्मा से बंधा हुआ का मतलब होता है आत्मा का अनुभव करने वाला। समझ में बात, जब हमने कहा ना आत्मा से बंधा हुआ, तो आत्मा से बंधा हुआ कहने का मतलब है आत्मा का अनुभव करने वाला। कर्मों से बंधा हुआ का क्या मतलब होता है? कर्मों से कर्म बंधा हुआ का क्या मतलब होता अनुभव करने वाला, कर्मों से है? बंधा हुआ अनुभव हाँ। करने वाला। हाँ यानी कर्म को निज रूप अनुभव करने वाला, इसको कहते हैं कर्म से बंधा हुआ। और यहाँ समय परिबद्ध हो अर्थात आत्मा से बंधा हुआ यानी आत्मा को निज रूप अनुभव करने वाला। पकड़ में बात। कोई कर्म जीव को बांधते नहीं है। बंधन किसको कहा? जीव जो पर का निज रूप अनुभव करता है उसी को बंधन कहा, अज्ञान को ही। ऐसे ही क्या कहते हैं? समय परिबद्ध हो यानी शुद्धात्मा से प्रतिबद्ध, शुद्धात्मा से प्रतिबद्ध अर्थात शुद्धात्मा को जानने वाला क्या करता है? दोनों ही नयों को, दोनों ही नयों के कथन को जानता है, केवल जानता है। नदु नहीं, नए पक्षम नए पक्ष को, गिणहति ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं करता, किंची अर्थात किंचित मात्र भी, नए पक्ष परिहीणों अर्थात नए पक्ष से रहित है। नए द्वय कथन जाने ही केवल, समय में प्रतिबद्ध जो, समय में प्रतिबद्ध जो है, यानी आत्मा से बंधा हुआ है जो, अर्थात आत्मा का अनुभव कर रहा है जो। देखो ध्यान से समझना, जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है यानी सम्यक दर्शन जिसको प्रकट हुआ है। और सम्यक दर्शन मात्र की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सम्यक चारित्र की बात है, अर्थात जिसको आत्म स्वरूप की लीनता है। ठीक है ना, यानी कि जो अनुभव कर रहा है, स्व संवेदन कर रहा है। एक समय की बात हो, चाहे दो समय की बात हो, चाहे एक अंतर मुहूर्त बात की हो, चाहे चिरकाल की बात, पर जो स्व संवेदन कर रहा है, स्थिर है, जिसका उपयोग अपने आत्म भाव में, आत्म स्वभाव में स्थिर है, बंधा हुआ है। ठीक, तो क्या कहते हैं? नए कथन को, नए कथन जाने ही केवल, जी। समय में प्रतिबद्ध जो, नए पक्ष कुछ भी नहीं रहे, नए पक्ष से परिहीन जो। परि माने सर्व प्रकार से, हीन माने छोड़ चुका है। ठीक। और नए पक्ष कुछ भी ग्रहे नहीं अर्थात नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता मतलब क्या? नयों की दृष्टि नहीं करता, नयों का अनुभव नहीं करता, और नयों के माध्यम से अनुभव नहीं करता, सीधा डायरेक्ट वस्तु का अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा से बंधा हुआ है। वह कैसा है? उसने नए के पक्षों को छोड़ दिया है अर्थात नए पक्ष से परिहीन है वो। जो नए पक्षों से परिहीन होते हैं वो क्या थे? ये कि नए पक्षों नवरम को का मतलब केवल क्या होता है? जानते हैं, केवल। नवरम। नवरन, केवल, हाँ नवरन यानी केवल, केवल, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि नए कथन को जानते हैं, आत्मा का अनुभव करने वाले नए कथन को जानते हैं, नए के कथनों से बंधते नहीं, नए के कथनों में अटकते नहीं, और नयों के द्वारा आत्मा का अनुभव भी नहीं करते, वो तो आत्मा का अनुभव करते हैं और नयों को जानते हैं। ठीक है ना। देखो केवली भगवान है, केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, और उन्हीं की उस दिव्य ध्वनि में नयों का वर्णन भी हो रहा है। दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही तो निश्चय और व्यवहार का वर्णन हमारे समक्ष आता है। लेकिन निश्चय व्यवहार का वर्णन करते हुए भी कोई निश्चय व्यवहार का अनुभव थोड़ी करते हैं वो, है ना। वे तो एकमात्र आत्मा का अनुभव करते हैं। केवली भगवान जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं वो निश्चय से कर रहे हैं या व्यवहार से कर रहे हैं? तो हम जो आत्मा का अनुभव करेंगे वो निश्चय से करेंगे या व्यवहार से करेंगे?
बोलो, है ना, कि अनुभव निश्चय या व्यवहार से नहीं होता। जैसे मिठाई खाते हो मिठाई, तो मिठाई निश्चय से टेस्टी होती है या व्यवहार से टेस्टी लगती है आपको? समझना ध्यान से। तो वो टेस्टी लगती है। आत्मा और उस असमान जाति पर्याय के भेद में मत पड़ना, सिंपल साधारण क्वेश्चन, स्थूल क्वेश्चन एकदम। उदाहरण भी स्थूल है कि जो हम मिठाई खाते हैं, जो हमें मिठाई अच्छी लगती है, और निश्चय से अच्छी लगती है या व्यवहार से अच्छी लगती है? समझे कि मिठाई तो मात्र मिठाई होती है, हम उस समय निश्चय व्यवहार के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो सिर्फ है, मिठाई का मीठी आनंद लेते हैं। मीठी का अनुभव हाँ, करते हैं। हाँ, मीठे का उसका अनुभव आनंद करते लेते हैं। हाँ, मिठाई का आनंद लेते हैं, मात्र मीठे का अनुभव भी नहीं करते। मीठे का ही अनुभव करना होता तो शक्कर खा लेते, 40 रुपए 50 रुपए किलो की शक्कर खा लेते, 500 रुपए किलो की मिठाई क्यों खाते? क्या समझे? नहीं। तो मीठे का अनुभव मात्र नहीं करते, मिठाई का अनुभव करते। भले ही मिठाई में स्वाद मिठास शक्कर की है, ये नए पक्ष है। अगर वो लड्डू है तो आटे या बूंदी से बने हैं, उसमें जो मिठास है वो शक्कर की है, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स है आदि आदि है, ये तो नए पक्ष है। लेकिन जब हम उसका अनुभव करते हैं, यानी मिठास मिठाई का अनुभव करते हैं, तो हम ये विचार नहीं करते कि ये मिठास शक्कर की आ रही है, और ये जो आटा आटा है ये आटे का है अथवा बेसन का है, और ये ड्राई फ्रूट्स बादाम है, और ये फला है ये कलौंजी है, ऐसा कुछ भी हम उसका अनुभव ना करते हुए, ऐसे भेदों में ना पड़ते हुए, एकमात्र मिठाई का अनुभव करते हैं, यानी कि उसके स्वाद का आनंद लेते हैं। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने वाले नए पक्षों में ना पड़ते हुए, नए पक्षों की दृष्टि नहीं करते हुए, नए पक्षों को जानते हुए भी एक आत्मा का ही अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं। नए पक्षों को कैसे हैं छोड़ चुके हैं, अर्थात उनको नए पक्षों का की दृष्टि नहीं, ऐसे अनुभव नहीं करते कि मैं निश्चय से ऐसा हूँ, व्यवहार से ऐसा हूँ, आदि ऐसा हूँ, वे आदि ऐसा हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करते। एकमात्र आत्म तत्व का चैतन्य मात्र भाव से ही वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक, उसकी दृष्टि करते हैं। नए पक्ष परिहीन, नए पक्ष से रहित जीव, नए पक्ष से रहित जीव, नए पक्ष से रहित जीव यानी कि नयों को तो जानते हैं, परंतु नयों की दृष्टि नहीं करती। दो प्रकार के नए पक्ष रहित होते हैं। एक मिथ्या दृष्टि भी नए पक्ष रहित होता है, उसको कोई नए का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है ना, उसको नए के विषय में कुछ भी नहीं मालूम, वह भी नए पक्ष रहित है। लेकिन यहाँ पे उस नए पक्ष रहित की बात कर रहे हैं जो नयों को भली प्रकार से जानता है, जिसने उस आत्म तत्व का निर्णय नयों के माध्यम से ही किया है, नयों के माध्यम से ही वस्तु स्वरूप को समझा है, नयों के माध्यम से ही उसे वह वस्तु प्राप्त हुई है। लेकिन जिसने वस्तु को प्राप्त किया है उसने क्या करा, नयों को छोड़ दिया है, नयों की दृष्टि नहीं करता है। नई दृष्टि करता है उसको कहते हैं नए पक्ष से रहित, नए पक्ष से रहित। ऐसा आत्मा का अनुभव करने वाले जब मुनिराज हैं, ज्ञानी हैं अर्थात केवली हैं, जब वे उस वस्तु का व्याख्यान करते हैं, उस वस्तु स्वरूप के बारे में बतलाते हैं, तो नयों के माध्यम से ही बतलाएंगे। क्या? नयों के माध्यम से ही बतलाएंगे, नयों के द्वारा ही बताएंगे। परंतु स्वयं जब वे अनुभव करते हैं तो नयों के द्वारा नहीं करते। और तुम्हें भी जब अनुभव करने का उपदेश देंगे तो क्या उपदेश दे रहे हैं कि नयों के अनुसार लिखे गए समय सार में ही यह उपदेश दिया गया कि नयों को पक्षातिक्रांत हुए बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता। पक्षातिक्रांत करके ही, नए पक्षातिक्रांत होके ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जबकि निश्चय नय की मुख्यता से कहा गया है ना, व्यवहार नय को गौण करके निश्चय नय को मुख्य करके क्या समझाया, आत्म तत्व समझाया। किंतु छल ग्रहण मत करना, क्या छल ग्रहण मत करना, कि नयों में मत अटक जाना, उस नयातीत भगवान आत्मा की दृष्टि करना जो चैतन्य मात्र है। ठीक, तो क्या कहते हैं कि नए पक्ष से रहित जीव, समय प्रतिबद्ध, समय से प्रतिबद्ध अर्थात आत्मा से बंधा हुआ, आत्मा का अनुभव करने वाला, समय से प्रतिबद्ध होता हुआ अर्थात चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ। आगे ना लाइन, ठीक है ना, तो कैसा हो गया समय से प्रतिबद्ध, क्या मतलब हुआ, समय से प्रतिबद्ध होता हुआ मतलब अर्थात चित्त स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हूं। द्यो अपि, दोनों ही, दोनों ही, नयो अर्थात नयो के भड़ितम कथन को केवलम तू, मात्र, मात्र जानता ही है। क्या कहे, नयो के कथन को जानता है कौन, आत्मा का अनुभव करने वाला, आत्मा से बंधा हुआ, ठीक, यानी जिसकी दृष्टि आत्मा पर है वह नयों को जानता है। नयों में क्या नहीं करता, नयों का अनुभव नहीं करता, नयों में नहीं अटकता।
ध्यान से समझना, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बार 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 इसको रिपीट करने के पीछे क्या रीजन है कि इस गाथा का यही भाव है जो हमें मूलतः समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जब नयों को छोड़ना ही है तो नए समझने की आवश्यकता क्या है, डायरेक्ट आत्मा समझाओ, कि डायरेक्ट आत्मा आप नहीं समझ सकते, आत्मा को समझाने के लिए नयों की ही आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, लेकिन नयों को ग्रहण नहीं करना, आपने आत्मा को ग्रहण करना है। जैसे रोटी सेकने के लिए तवे की आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन तवे को ग्रहण नहीं करना, रोटी को ग्रहण करना है। ठीक है, ऐसे ही आत्मा को समझने के लिए नयों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु नयों को ग्रहण नहीं करना, आत्मा को ग्रहण करना। ठीक, जानता ही है परंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता अर्थात उनकी दृष्टि नहीं करता, नयों का अनुभव नहीं करता, नयों के माध्यम से अनुभव नहीं करता। ठीक है ना, ध्यान से समझना, ग्रहण करने का अर्थ, ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं है कि वस्तु को नयों को छोड़ ही दिया तो इस प्रकार से नयों को नहीं छोड़ देता कि आत्मा ना रागी है ना विरागी है, ऐसे नहीं, वो अनुभव की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा का उस अनुभव, भगवान आत्मा का जो अनुभव गम्य ही है, अनुभूति स्वरूप ही है, जब उस अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का व्याख्यान करेगा, उस अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के विषय में बतलाएगा, तो कैसे बतलाएगा कि जिन नयों को गौण कर चुका था, छोड़ चुका था, जिन नयों को ग्रहण नहीं किया था, उन्हीं नयों के माध्यम से, समझे नहीं समझे, समझे, उन्हीं नयों के माध्यम से उस आत्म तत्व की बात बतलाई जाएगी, कही जाएगी, समझाई जाएगी। लेकिन क्या नहीं होगा, उनको ग्रहण नहीं किया जाएगा। ग्रहण किसको किया जाएगा, आत्मा को किया जाएगा। ठीक है ना, तराजू की तरह होते हैं नए, इसकी तरह तराजू, तराजू में रखी वस्तु को तोलते हैं, परंतु ग्रहण किसको किया जाता है, वस्तु को, निश्चय किसका किया जाता है, वस्तु का। बराबर कौन तुलता है, तराजू या वस्तु, बराबर तुलता है ना, वस्तु तुलती है बराबर या तराजू तुलता है बराबर। कि तोलता भी तराजू है और तुलता भी तराजू है, समझे। तराजू के तोलने और तुलने में वस्तु का तोलना और तुलना कहा जाता है, और तराजू को ग्रहण नहीं किया जाता, वस्तु को ग्रहण किया जाता है। ऐसी नयों के तराजू में वस्तु को तोला जाता है, समझाया जाता है, व्याख्यात किया जाता है, प्रकट किया जाता है, और तराजू को यानी कि नयों को ग्रहण नहीं किया जाता, वस्तु को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जैसे केवली भगवान केवल ज्ञान प्रकट हुआ, रन भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण, अर्थात विश्व भर को जानने के कारण, है ना, विश्व को अर्थात छह द्रव्य गुण पर्याय सहित जानने के कारण, श्रुत ज्ञान के अवयवभूत, श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के, देखो श्रुत नए के अवयवभूत, अवयवभूत का मतलब होता है जो श्रुत ज्ञान को में, श्रुत ज्ञान के माध्यम है, मीडियम है या कारण है। हमारा जो श्रुत ज्ञान है ना, इस श्रुत ज्ञान में आत्मा को समझाने का जो मीडियम है, जो कारण है। श्रुत ज्ञान कैसा है, परोक्ष है या प्रत्यक्ष है, मतलब श्रुत ज्ञान है ना जो हमारे पास, ये परोक्ष ज्ञान परोक्ष। है, ये मीडियम है, ये सब वस्तु को डायरेक्ट नहीं देख पाता, ये वस्तु को डायरेक्ट नहीं समझ पाता। तो इस ज्ञान में अवयवभूत यानी कि मीडियम जो बने हैं, ऐसे व्यवहार निश्चय नए अवयव पक्षों का के मतलब स्वरूप तो को, अंश नहीं होता। अवयव का मतलब तो अंश नहीं होता। हाँ अवयव कहो, अंश कहो, कारण कहो, अवयव भूत कहो, वही तो समझा रहा हूं कि वो जो श्रुत ज्ञान के कारण है, श्रुत ज्ञान में अंश है या कारण है ना, श्रुत ज्ञान के अंश कहेंगे तो इतना डिटेल में समझ में नहीं आएगी बात। श्रुत ज्ञान के जो कारण है, ठीक है ना, मैंने श्रुत ज्ञान में वस्तु स्वरूप को समझाने के जो कारण है, ठीक है, वो कैसे कि व्यवहार निश्चय पक्षों को, व्यवहार और निश्चय के पक्ष को अर्थात नयों को, नयों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, परंतु क्या कहते हैं, केवली भगवान कैसे हैं, जो विश्व के साक्षी पने के कारण श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो विषयभूत वस्तु है उसको जानते हैं। श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो विषयभूत वस्तु है, यानी कि श्रुत ज्ञान के माध्यम से या श्रुत ज्ञान में वस्तु स्वरूप को कैसे समझाएंगे श्रुत ज्ञानी को, कि निश्चय व्यवहार आदि आदि के माध्यम से ही उस बात को कहा जाएगा, समझाया जाएगा। समझे, ये जैसे आगम है, ये श्रुत ज्ञान आगम है, आगम भी श्रुत है ना। तो इस श्रुत में आत्मा के संबंध में जो भी कहा जाएगा, वो कैसे कहा जाएगा, कि नयों के द्वारा कहा जाएगा। मात्र आत्मा चैतन्य भाव मात्र है ऐसा कहकर आत्मा के भाव को नहीं समझाया जा सकता। उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, निश्चय और व्यवहार की परिपाटी का यूज, इस्तेमाल करना पड़ेगा, और केवली उस निश्चय और व्यवहार की परिपाटी को भली प्रकार से
जानते हैं। वो निश्चय व्यवहार कैसा है? जो केवली को तो उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु श्रुत ज्ञान का वह अवयव होने के कारण, श्रुत ज्ञान का अंश होने के कारण, या श्रुत ज्ञान का मीडियम होने के कारण व्यवहार निश्चय पक्ष के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान, सहज, विमल या मल रहित, सहज यानी कि प्रत्यक्ष ही है, प्रकाशमान उद्योत है, सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से, अर्थात केवल ज्ञान होने के कारण जो प्रत्यक्ष आत्मा का स्वसंवेदन करते हैं, प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, उसके कारण होने से, विज्ञान घन हुए होने से, मात्र आत्मा चैतन्य मात्र भाव मात्र हो जाने से, विज्ञान घन का मतलब क्या है? एक चैतन्य मात्र भाव हो जाने के कारण, हो जाने से, ठीक है ना, केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना उनको। तो केवल ज्ञान में क्या है कि विज्ञान घन हो गया। विज्ञान घन हो गया मतलब ज्ञान 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 ज्ञान, सतत ज्ञान भाव मात्र ही वे रह गए, विज्ञान घन। इसी विज्ञान घन को चैतन्य भी कहते हैं, क्योंकि चैतन्य स्थिति शक्ति के लक्षण ज्ञान और दर्शन आदि वो सब हम पहले समझा चुके हैं आपको। तो सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से, अर्थात स्वयं निरंतर ज्ञान मात्र का ही वेदन अनुभव करता होने से, श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात श्रुत ज्ञान को जो छोड़ चुके हैं, श्रुत ज्ञान की भूमिका को जो छोड़ चुके, केवल ज्ञान प्रकट हो गया ना, अब उनको किसकी आवश्यकता नहीं, श्रुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो श्रुत ज्ञान को क्या कर दिया उन्होंने? अतिक्रांत कर दिया। अतिक्रांत कर दिया अर्थात छोड़ दिया, लांग गए उसको, उससे ऊपर चले गए हैं वो। तो श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण, है ना, केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो कौन सा ज्ञान? ये मति श्रुत की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अवधि और मन प्रेय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवधि और मन प्रेय ज्ञान से सम्यक दर्शन का या आत्मा की अनुभूति का कोई लेना देना नहीं। आत्मा की अनुभूति का लेना देना सिर्फ तीन ज्ञानों से है, या तो मति श्रुत, और या फिर वो केवल ज्ञान, ठीक है ना वो। हालांकि आत्मा की अनुभूति मात्र ज्ञान में ही होती है, लेकिन निश्चय व्यवहार के कथन अब करने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान वही श्रुत ज्ञान का अवयव होने के कारण, अब वो समझाने के लिए हमें फिर से नए का पक्ष लेना पड़ा। क्या पक्ष लेना पड़ा? कि आत्मानुभव या तो मतिश्रुत ज्ञान में होता है या तो केवल ज्ञान में होता है, जबकि चैतन्य भगवान मात्र आत्मा, जो आत्मा है वह तो मात्र ज्ञान के अनुभव में, ज्ञान में जानने में आता है, उसमें मतिश्रुत अवधि आदि का भेद नहीं है। लेकिन व्यवहार, भेद, श्रुत ज्ञान, है ना, डायरेक्ट बात सोर्स को नहीं समझने के कारण, आत्मा के स्वभाव को प्रत्यक्ष नहीं समझ पाने के कारण, इस प्रकार के भेदों से, नयोग से हम उस बात को कहते हैं या समझाते हैं। तो क्या समझा रहे हैं? कि जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया है, जो सतत आत्मा का स्वसंवेदन, प्रचुर स्वसंवेदन आनंद ले रहे हैं, जिनका ज्ञान विज्ञान घन हो गया है, अर्थात जो एक ज्ञान मात्र ही रह गए हैं, ऐसे केवली जिन्होंने श्रुत ज्ञान को अतिक्रांत, अर्थात श्रुत ज्ञान को लांग चुके हैं, श्रुत ज्ञान की भूमिका को छोड़ चुके हैं, उससे ऊपर उठ गए हैं, समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से, अर्थात अब उनको नयों की आवश्यकता नहीं है, नए पक्ष के द्वारा वे वस्तु का अनुभव नहीं करते हैं, अर्थात नए पक्षों को वे छोड़ चुके हैं, अब उनको ग्रहण करने की उन्हें आवश्यकता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आत्मा का अनुभव करें ना, एकदम सतत केवल ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष तीनों लोगों को जानने के कारण अब नयों की उन्हें आवश्यकता नहीं है। ग्रहण दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, नयों के द्वारा आत्मा को, वस्तु को नहीं जानते, नयों में उलझ के वस्तु को नहीं देखते। वो कैसे देखते हैं वस्तु को? प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष उन्हें दिखाई देती है, प्रत्यक्ष समझ में आती है, प्रत्यक्ष उनके ज्ञान का विषय बनती है। क्यों? क्योंकि विज्ञान घन होने के कारण, केवल ज्ञान प्रकट होने के कारण लोकालोक को जानने की वो शक्ति प्रकट हुई है ना। क्या आवश्यकता नहीं है? परोक्ष आदि ज्ञानों की आवश्यकता नहीं है। श्रुत ज्ञान के द्वारा बतलाए गए जो श्रुत ज्ञान का अंश है, अवयव है, ऐसा जो नए पक्ष है, उस नए पक्ष की उन केवली भगवान को क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं। तो चूंकि उन्होंने श्रुत ज्ञान का उल्लंघन करके केवल ज्ञान प्रकट किया है, तो श्रुत ज्ञान का जो अंश है, ऐसा जो मति, ऐसा जो निश्चय और व्यवहार नए है, उसका भी क्या कर दिया उन्होंने? उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन कर दिया मतलब उससे वे ऊपर उठ गए। अब उस नए की उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नयों की आवश्यकता श्रुत ज्ञान में है, और यहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। जैसे श्रुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो श्रुत ज्ञान के अंश की भी आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनको नयों की आवश्यकता नहीं है, तो नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा, कैसी आत्मा? जो श्रुत ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, समझे ना। इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा, जैसे गणधर हैं,
आचार्य हैं, है ना, साधु हैं, उनको कह रहे हैं यहाँ पे श्रुत ज्ञानी आत्मा। तो इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से, अर्थात जो श्रुत ज्ञानी है, जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे जो गणधर हैं, आचार्य हैं, साधु भगवंत हैं, वे भी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। और आत्मा का अनुभव कैसे करते हैं? वे भी आत्मा का अनुभव नए पक्ष को ग्रहण नहीं करके करते हैं, परंतु केवल ज्ञान तो कैसा है, वो डायरेक्ट सोर्स हो गया, वहां तो अवयव आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान में उस आत्मा का वेदन कर रहे हैं, जिनकी भूमिका भी निचली है, ऐसे जो गणधर हैं, आचार्य हैं, साधु भगवान हैं, शुद्ध ज्ञानी आत्मा है, संयोपम ज्ञान में उनके क्या उत्पन्न होता है? विकल्प उत्पन्न होते हैं। कैसे विकल्प उत्पन्न होते हैं? संयोपम ज्ञान संबंधी विकल्प उत्पन्न होते हैं, यानी कि नए के माध्यम से ही उनको विकल्प आते हैं। केवल केवल ज्ञान में तो विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, वो तो निर्विकल्प है ही। लेकिन जो निर्विकल्प स्वसंवेदन निचली भूमिका में कर रहे हैं, उनको भी जो श्रुत ज्ञान में विकल्प उत्पन्न होते हैं। कैसे विकल्प उत्पन्न होते हैं? कि नए पक्ष के विकल्प उत्पन्न होते हैं, निश्चय व्यवहारात्मक जो विकल्प उनको उत्पन्न होते हैं। तो क्षेपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से, अर्थात नए पक्ष को ग्रहण करने का उन्हें कोई उत्साह नहीं है। क्यों उत्साह नहीं है? क्यों उत्साह नहीं? क्योंकि वो आत्मा का स्वसंवेदन कर चुके हैं ना, आत्मा का स्वसंवेदन कर रहे हैं ना। तो स्वसंवेदन करने के कारण कैसे हो गए हैं? कि भले ही उनके ज्ञान में नयों के विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, केवली के तो उत्पन्न नहीं हो रहे, वो तो डायरेक्ट जान ही रहे हैं, वो तो मति शुद्ध ज्ञान से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जो श्रुत ज्ञानधारी हैं, ऐसे निचली भूमिका वाले जो आत्मा का संवेदन स्व संवेदन कर रहे हैं, उनको तो विकल्प उत्पन्न होते हैं। और उनको जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे क्या करते हैं? उन विकल्पों में उत्साह नहीं दिखाते, अर्थात उन विकल्पों में उलझते नहीं है, उन विकल्पों की ओर दृष्टि नहीं करते, अथवा उन विकल्पों के चक्कर में पड़ के उस आत्मा के स्व संवेदन को छोड़ते नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से, यहाँ पर किसको कहा है? नए के विकल्पों को पर कहा है। ठीक है, जो नए नए संबंधी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं ना, उनको यहाँ पे पर कह रहे हैं। उसको उत्साह, उसको ग्रहण करने का क्या नहीं है? उन्हें उत्साह नहीं है। श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए के पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानता है। जानते तो है उत्पन्न, क्योंकि विकल्प उत्पन्न हो रहे तो अपने विकल्पों को जानते हैं, जानते तो है, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए, परंतु ज्ञान को शार्प करके, जिन्होंने अपने उपयोग को सूक्ष्म करके कहाँ लगा दिया है? एकमात्र आत्मा पर लगाया है। विकल्पों में नहीं उलझाया, विकल्पों में नहीं अटकाया, नयों में नहीं अटकाया। नयों के माध्यम से क्या करा? नयों की आदि पे धार धार बना के ज्ञान की, समझे ना, जैसे पत्थर पे रगड़ के चाकू की धार बनाते हैं ना, ऐसे नयों के माध्यम से क्या करा? ज्ञान को तीक्ष्ण कर लिया है। तीक्ष्ण कर लिया मतलब सूक्ष्म कर लिया है। कितना सूक्ष्म कर लिया है? कि वह जो ज्ञान उपयोग है, अब वह नयों में नहीं उलझता, नयों में नहीं अटकता। कहाँ जाता है? सीधा आत्म की ही दृष्टि करता है, अपने स्वरूप की ही दृष्टि करता है, अपने स्वरूप का ही स्वसंवेदन करता है। तो क्या कहते हैं? जो श्रुत ज्ञान के अवयवभूत यानी कि अंश है या उनके कारण है, उसमें जो व्यवहार निश्चय पक्ष के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, परंतु क्या नहीं करते? अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात केवल आत्मा का ही अनुभव करने के कारण, केवल आत्मा का ही आत्मा से बंधे होने के द्वारा, अर्थात चैतन्य में आत्मा के अनुभव द्वारा, है ना, अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से, चैतन्य मात्र होने से, आत्मा ही मात्र होने से, आत्मा का अनुभव, जिसका अनुभव करते हैं वैसे हो जाते हैं, जो जिसका अनुभव करे उसी को प्राप्त हो। याद है ना पिछली गाथाओं में? पर का अनुभव करने से पर को प्राप्त होंगे, स्व का अनुभव करने से स्व को प्राप्त होंगे। तो चैतन्य भाव मात्र का अनुभव करने के कारण कैसे हो गए हैं? विज्ञान घन हो गए हैं। कौन? श्रुत ज्ञानी, उनकी बात कर रहे हैं। होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त, जो श्रुत ज्ञान के स्वरूप है या जो श्रुत ज्ञान के अंश हैं,
जो श्रुत ज्ञानात्मक हैं, ऐसे समस्त अंतर्जाल रूप तथा बहिर्जाल रूप विकल्पों की, यानी स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होता हुआ होने से, अर्थात जितने भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उन सब विकल्पों की दृष्टि ना करते हुए, उन विकल्पों पर नहीं उलझते हुए, उन विकल्पों से अपने उपयोगों को हटाते हुए और कहाँ स्थिर करते हुए, एकमात्र आत्मा का अनुभव करते हैं। एक आत्मा का अनुभव करते हुए किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। कौन? जो निचली भूमिका में है। भगवान के तो होता ही नहीं, केवली के तो होता ही नहीं, लेकिन जो शुद्ध ज्ञानधारी है उसके तो होते हैं ना, कि होता है, परंतु क्या नहीं करता? उनकी दृष्टि नहीं करता, एकमात्र आत्मा का ही संवेदन करता है, अनुभव करता है। वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्येक ज्योति, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है, अर्थात वही शुद्धात्मा का सार है, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही आत्मा है, वही समय सार है, वही सब कुछ है, वही चैतन्य है। कौन? जो विकल्पों में उलझता नहीं है। कौन से विकल्पों में नहीं उलझता? कौन से विकल्पों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नए के विकल्पों नया की। से नए के व्यवहार विकल्प। के विकल्प। आत्म संबंधी विकल्पों में भी नहीं उलझता। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसे विकल्पों में भी नहीं उलझता। मैं कर्मों से बंधा हूं, मुझे छूटना है, ऐसे विकल्पों में। पर के विकल्प तो छोड़ ही दो, गृहस्थी के, घर के, शरीर के, इन विकल्पों की बात नहीं चल रही यहाँ पे। इन विकल्पों की बात चल रही है कि मैं ज्ञान चैतन्य स्वभाव मात्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, वितराग में हूं, ये ऐसे विकल्पों में भी जो नहीं उलझता। समझे? ऐसे विकल्पों की भी जो दृष्टि नहीं करता, उनको भी अतिक्रम करके, उनका अतिक्रांत करके एक चैतन्य भाव मात्र का ही जो वेदन करता है, अनुभव करता है, वही वास्तव में समय सार है, ज्ञानात्मा है, प्रत्येक ज्योति है, आत्म ख्याति है, परमात्मा। ठीक। अभावात, जैसे केवली भगवान, तो केवली भगवान का उदाहरण देकर समझाते हैं ना वो। तो जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा, केवली के ज्ञान में नए है या नहीं है? ये नए हैं, परंतु नए उसके कैसे हैं? वो ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा का स्वसंवेदन कर रहे हैं। नयों को तो जानते नए हैं, का पक्ष नहीं है। लोकालोक को जानते हैं, तो श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अंश को भी जानते हैं, अवयव को भी जानते हैं, लेकिन जानते हैं पर कैसे हैं? ज्ञाता दृष्टा। कोई उनको उससे प्रभाव नहीं है, कोई उस ज्ञान से भी प्रभावित होते नहीं है। तो जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं, अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी, यानी कि जो अभी नए विकल्पों को पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाया है, जिसके ज्ञान में नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। केवली के तो नए विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते केवल ज्ञान होने के कारण, लेकिन जो श्रुत ज्ञानी है उनको तो नए विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, कि भले ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जैसे केवली नए पक्षों को मात्र जानते हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करता है। तब वह नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता ही है। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, सर्वथा निश्चय का पक्ष ग्रहण किया जाए, सर्वथा व्यवहार का पक्ष ग्रहण किया जाए, तो मिथ्यात के साथ मिला हुआ राग होता है। क्या है? पक्ष ग्रहण करना राग है, और राग भी कैसा? मिथ्यात के साथ मिला हुआ। ठीक है ना, ध्यान से समझना। इसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, जो जो नयों को तो ग्रहण करता है और नयों के द्वारा बतलाए गए आत्म तत्व को ग्रहण नहीं करता, क्या है? वह मिथ्या दृष्टि है। ठीक। तो क्या कहते हैं? सर्वथा पक्ष ग्रहण किए जाए तो मिथ्यात के साथ मिला हुआ राग होता है। मात्र राग नहीं है, कैसा राग है? मिथ्यात के साथ मिला हुआ, यानी कि वह नय कैसा हो जाता है? मिथ्या नय हो जाता है। सर्वथा एक नय को ग्रहण करने वाला कैसा हो जाता है? मिथ्याग्राही हो जाता है। प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। और प्रयोजनवश यानी कि वस्तु स्वरूप का निर्णय करते समय, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए, आत्म तत्व का निर्णय करने के लिए, दोनों पक्षों को जानकर, एक पक्ष को गौण करके, अन्य पक्ष को जो मुख्य करके, यानी व्यवहार पक्ष को गौण करके और निश्चय पक्ष को जो मुख्य करके उस आत्म स्वरूप की दृष्टि करने का उद्यम करते हैं, उनके दर्शन मोह का तो अभाव होता है, परंतु चारित्र मोहिनी उनके भी रह जाता है। ऐसा बतला रहे हैं यहाँ पे। तो करे तो मिथ्यात के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर, अर्थात दोनों ही प्रकार के नयों की दृष्टि को छोड़कर
वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है, मात्र जानने वाला भाव मात्र रह जाता है। जानना 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 एक विज्ञान घन मात्र रह जाता है। अर्थात जो स्वरूप गुप्त हो जाता है, अर्थात जो प्रचुर संवेदन करता है, अर्थात जो आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित हो जाता है, तब उस समय शुद्ध ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसा ही होता है, ऐसा जानना। मतलब केवल और शुद्ध ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। अब इस कलश में ये कहते हैं कि ये आत्मा ऐसा अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? कलश नंबर 92 में आत्मा कैसा अनुभव करता है, ज्ञानी आत्मा का कैसा अनुभव करता है, वह भाव कहते हैं कि चित स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थयैकम, बंध पद्धति मपास्य समस्ताम, चैत्यै समे सारम पारम। क्या कहते हैं कि चित्त स्वभाव पर भावित भाव, अभाव भाव, परमार्थतया एकम, अर्थात चित्त स्वभाव के पुंज द्वारा ही, चित्त स्वभाव के पुंज द्वारा ही मतलब चैतन्य भाव मात्र का अनुभव करने के कारण ही, चैतन्य मात्र भाव हो जाने के कारण ही, तो क्या कहते हैं, चित्त स्वभाव के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व्यय और ध्रुव किए जाते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षण है ना उसका, चैतन्य का भी लक्षण ही कहलाएगा ना, क्योंकि द्रव्य है वो, किए जाते हैं ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है। इसलिए जो एक है ऐसे अपार समय सार को मैं समस्त बंध पद्धति को दूर करके, अर्थात कर्मोदय से होने वाले सर्व भावों को छोड़कर, अपने सभी प्रकार के औपशमिक क्षयोपशमिक भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। क्या अनुभव करता हूँ? साधारण भाषा में कहे तो मैं चैतन्य भाव मात्र का अनुभव करता हूँ और कुछ अनुभव नहीं करता, कोई दृष्टि नहीं करता और कुछ नहीं करता, चैतन्य भाव मात्र का अनुभव करता। निर्विकल्प अनुभव होने पर जिसके केवल ज्ञानादि गुणों का पार नहीं है, ऐसे समय सार रूपी परमात्मा का अनुभव ही वर्तता है। मैं अनुभव करता हूं ऐसा भी विकल्प नहीं है, मैं अनुभव करता हूं ऐसा भी विकल्प नहीं होता, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। कैसा रहता है? एक चैतन्य मात्र भाव ही रह जाता है, जानना 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 और जानना भर ही रहता है, अन्य कोई विकल्प कोई भाव नहीं रहता। अब यह कहते हैं कि नियम से यह सिद्ध है कि पक्षादि क्रांति ही समय सार है। नियम से क्या सिद्ध है? कि जो पक्षों में अर्थात नयों में नहीं अटका है, जो दोनों ही प्रकार के नयों को जानता तो है परंतु उन नयों में उलझता नहीं है, उसे ही आत्मा की प्राप्ति होती है, वही समय सार है, वही शुद्ध आत्मा है, वही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को वेदन करने वाला है। उस भाव को गाथा नंबर 144, गाथा नंबर 144 में कहते हैं। इस गाथा के भाव को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।